ये है स्वर्ग का पौधा, स्वर्ग से लाया था। अब दिखाते हैं आपको रुद्राक्ष का पेड़, बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा। अशोक वाटिका में रहते दोस्तों। हर हर महादेव। आज के मैया के दर्शन करिए। नर्मदा जी कैसे स्लो स्लो बह रही है और बहुत सुंदर तरीके से मौसम हो चुका है, ठंडी का मौसम है। और अभी हम चलते हैं नज़र निहाल आश्रम के बारे में जानकारी देने के लिए। ये सुंदर सा आश्रम है ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर के पास में बिलोरा खुर्द गांव है, उसी में ये नज़र निहाल आश्रम है, देखिए। ठीक है, और अब और जानकारी देने के लिए खासियत बताता हूँ यहाँ की। तो मैं थोड़ा कैमरा घुमा लूँ क्या, या फिर दिखाते दिखाते करूँ? ऐसे आप मेरे को कमेंट में करके बताइए कि मैं कैसा करूँ। तो नज़र निहाल आश्रम के बारे में खासियत बताता हूँ। यहाँ पे है महंत महामंडलेश्वर श्री नर्मदानंद जी महाराज। 1008 महामंडलेश्वर है वो। तो नर्मदानंद जी महाराज यहाँ पे करता धरता है और उन्होंने ही स्थापन किया था इसको, ठीक, नज़र निहाल आश्रम को। और यहीं से जो अपना राम मंदिर जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वहाँ पे नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना वहीं पे, यहीं से वो शिवलिंग जाने वाला था। और वो बता दूँ, राम मंदिर समिति के सचिव चंपत राय जी, उन्होंने इनको 17 जुलाई को एक पत्र लिखा था नर्मदानंद जी को कि भाई हमको नर्मदेश्वर शिवलिंग की मांग की गई थी कि हमको चाहिए, आप हमें दे दीजिए। तो उन्होंने ढूंढा, बहुत यूनिक शिवलिंग है। आप अभी दर्शन के लिए खुल जाएगा तो आप देख सकते हैं। जो दर्शन के लिए राम मंदिर जब खुल जाएगा तब देख सकते हैं कि बहुत सुंदर शिवलिंग भेजा उन्होंने। उसकी लंबाई थी 4 फुट, 4 फुट का शिवलिंग है और उसका वज़न था 600 किलो, 600 किलो वजनी का उन्होंने शिवलिंग भेजा। और जब नर्मदा जी से वो निकाला गया था, ठीक है, तब बहुत सुंदर नज़ारा था और ऐसा लग रहा था कि सही में आतुर है भगवान शिव जी राम जी के दर्शन करने के लिए, वहाँ जाना चाहते हैं, अयोध्या के धरती पे जाना चाहते हैं, तो ऐसा लग रहा था वो। और ठीक है, उस टाइम निकाला गया। फिर वो जब निकाला गया तब उसको ले जाने के लिए एक रथ बनवाया गया स्पेशल, वो निकला। देखिए 17 जुलाई को मांग की गई थी और 18 अगस्त को वो प्रस्थान के लिए तैयार हो चुका था शिवलिंग। तो भगवान भोलेनाथ ऐसे करके नर्मदा जी के किनारे से भगवान भोलेनाथ अयोध्या की नगरी को प्रस्थान के लिए चल चुके थे 18 अगस्त को। तो शिवराज सिंह चौहान जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे, अभी कल ही बदले हैं, तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को सौंप दिया और शिवलिंग। तो वो स्थापित हो चुका है या नहीं हो चुका उस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मंदिर अगले साल खुलने ही वाला है दर्शन के लिए, तो हम उसका दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए, इधर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं नज़र निहाल आश्रम में, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। ये है भगवान महावीर जी का, मतलब हनुमान जी का मंदिर है, छोटा सा सुंदर सा, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे यज्ञशाला है और यज्ञ कुंड एक यहाँ पे भी है जहाँ पे परिक्रमावासी रुके हैं, और वहाँ पे 3 मंजिला गौशाला है और सारी सुंदर सुंदर गाय है, आपने देखा होगा, उनमें से एक हरी भी है, ठीक है। और चलिए अब जानकारी देते हैं पेड़ पौधों के बारे में। ये देखिए, ये है हमारी रात को महकने वाली रात रानी। ये देखिए सुंदर सी रात रानी है, ये रात रानी है। और इसको आप पहचाने, ये क्या है, देखिए क्या है ये, कुछ लोग पहचान गए होंगे। ये है बड़ा मोगरा, एक छोटा मोगरा होता है, बहुत सुंदर महक होती है उसकी, और ये है बड़ा मोगरा, इसके बड़े बड़े फूल आते हैं, मोगरे के होते हैं, ये बड़ा मोगरा। तो चलिए और जगह पे जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ये पत्तों से मैं पहचान सकता हूँ इसको, ठीक है। और ये आप थोड़ा दूर है, इस वजह से इसको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कदम्ब का वृक्ष, ये कदम्ब है, कदम्ब। और कदम्ब के बारे में जानकारी दूँ तो ये कृष्ण जी को बहुत प्यारा था कदम्ब का वृक्ष, ठीक है। जब नहा रही थी गोपियाँ तब उनके जो कपड़े चुराए थे वो कदम्ब के वृक्ष पे ही डाले थे कृष्ण जी ने, किनारे से लेके कदम्ब के वृक्ष पे डाल दिए थे। तो ऐसा एक दोहा भी है, दोहा मेरे को याद नहीं है, लेकिन ऐसी कहानी मैंने पढ़ी थी, ठीक है। ऐसा बहुत सुंदर कदम का वृक्ष वो हर जगह पे देखने को नहीं मिलता। वो ये कदम का वृक्ष ना थोड़ा सा हाइब्रिड है, मतलब इसके पत्ते सफ़ेद सफ़ेद है, लेकिन उधर एक कदम का वृक्ष है बाहर, वो देसी है, उसके पूरे पत्ते हरे हैं, ठीक है।
अब चलते हैं, ये है हमारे महादेव जी का सबसे प्रिय बेल का पत्ता। ये देखिए बेल है, ठीक है। तो चलिए और थोड़े यूनिक बताता हूँ आपको, जो पता है उसके बारे में नहीं बताता हूँ। ये देखें, अब इसको बहुत सारे लोग अशोका बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ये अशोका नहीं है। अब ये क्या है मेरे को भी पता नहीं है। मैं सोच रहा था अशोका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अशोका का पेड़ हमने देखा, ये देखिए ये तुलसी जी, और यहाँ पे है सीताफल, ये रहा सीताफल, ये आम है, और ये जामुन का पेड़ है। ये सारे जामुन के पेड़ है, ठीक है। इजीली आप पहचान जाते होंगे। अब आपको एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बताइए क्या है, बताइए क्या है। अगर पहचानने वाला ही पहचान सकता है, नहीं तो नहीं पहचान सकता। क्या है ये? पत्ते भी देख लीजिए आप, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, चलिए ये क्या है। सीता जी अशोक वाटिका में रहते थे, याद है आपको? सीता जी अशोक वाटिका में रहते थे। तो अशोक के पेड़ कैसे होंगे? यही है वो अशोक, जो अशोक सीता जी जिस वाटिका में रहते थे वहाँ पे ऐसे ही पेड़ थे, यही थे अशोक जी, अशोक के पेड़। वो अशोक का पेड़ वैसे वन में कैसे रह सकते हैं? देखिए वो खड़ा खड़ा जाता है, उसकी ना छाँव ना छूँ कुछ भी नहीं, लेकिन ये बहुत भरपूर जाता है। और उसका तना देखिए, ये बहुत मुश्किल से लग पाता है, यहाँ पे लग गया है और बहुत अच्छा बड़ा हो चुका है, मतलब ये बढ़ता रहेगा। ये सीता जी के अशोक वाटिका का अशोक का पेड़ है ये। और दोस्तों थोड़ा रेयर भी होता है, ये इजीली नहीं फलता है कहीं पे। और यहाँ पे गुलाब के पेड़ पौधे, फूल बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। और इसका ये पेड़ अब ये खजूर का है शायद, हाँ खजूर का है ये, ठीक। और यहाँ पे है कड़ी पत्ता, मीठी नीम जिसको बोलते हैं, वो आप मीठी नीम भी बोलते हैं, कोई कड़ी पत्ता बोलता है। इसकी स्मेल मुझे बहुत सुंदर लगती है और बहुत अच्छा सुगंध है, मतलब अच्छा आता है, ठीक है। बस यही सारे पेड़ हैं, और बाकी और भी बहुत सारे पेड़ हैं। चलिए रुद्राक्ष का पेड़ आपको दिखाते हैं। रुद्राक्ष का पेड़ भी है यहाँ पे तुलसी सूख चुकी है। किसी को तना चाहिए बड़ा तुलसी माला बनाने के लिए तो यहाँ आ जाइए, ले जाइए। चलिए रुद्राक्ष का पेड़ दिखाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ के सभी पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर उगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर ख्याल रखा जाता है, और सभी आयुर्वेदिक है, ठीक है। किसी ना किसी पेड़ पौधे का कोई ना कोई गुण बहुत सही है। ये है आंवले का पेड़, ये देखिए, ये तो छोटा ही है, होते हैं बहुत बड़े बड़े। ये देखिए तुलसी हरी हरी कितनी ये खिल गई है, बिल्कुल हरी, ठीक। यहाँ पे गुलाब के पेड़ है और घिये के बेले भी है। अमरूद का एक किसी को पता नहीं होगा, जिसके मुंह से स्मेल आती है ना, वो अमरूद का पत्ता चबाना है उसको 2 बार, ये 5-6 पत्ते ऐसे लेके चबाना है, ठीक है। जिसके कीड़े हुए होंगे दांतों में तो वो भी उसमें काम करता है। चलिए अब दिखाते हैं आपको रुद्राक्ष का पेड़। बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा रुद्राक्ष कैसा होता है, पेड़ कैसा होता है। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, ये है रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, ये नेपाली रुद्राक्ष का पेड़ से बिल्कुल विभिन्न पेड़ है, ठीक है। ये जो रुद्राक्ष है, ये 2 मुखी रुद्राक्ष लगते हैं सभी इसमें, और ये भी यहाँ पे मौसम के वजह से फलता नहीं है, ये बहुत छोटा रह जाता है। देखिए इतना ही रहेगा और ये टूट के गिर जाएगा, ठीक। इसमें बहुत छोटा रुद्राक्ष होता है ये, और ये 2 मुखी बीड़ है, सारे ही 2 मुखी, हाँ ऐसे आते हैं। एक मुखी का भी ऐसा स्पेशल पेड़ होता है जो सारे ही होते हैं। जो आपको अगर बहुत सारे मुखी के लगाने हैं, ये जो 1 मुखी से लेके 14 मुखी उसमें फले, 14 मुखी से आगे भी, तो वो 5 मुखी रुद्राक्ष का पेड़ लगाना पड़ेगा, तभी उसी में आ पाएंगे। नहीं तो 1 मुखी और 2 मुखी लाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा। और ये ज़्यादा बड़े भी नहीं होते। अभी ये देखिए, ये पक गया है तो अब ये गिर जाएगा यहाँ पे से नीचे, इसलिए। और ये है रुद्राक्ष का पेड़, आपने देखा नहीं होगा, इंडियन, ठीक, नेपाली नहीं, इंडोनेशियन नहीं। दोस्तों और आपको एक पेड़ और दिखाता हूँ, ये देखिए। सोचिए आप ये कौन सा पेड़ है। 5 पत्ते हैं इसके, ठीक, 5 पत्ते हैं। और ये महाराज जी की, गुरुदेव जी की कुटिया है, और ठीक उसके सामने लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये सोच लीजिए ये कौन सा है। अभी यहाँ पे 3 है, लेकिन जो मैच्योर पत्ता है
उसके 5 हैं। सोच लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, सोच लिया? अब मैं बताता हूँ ये किस चीज़ का पेड़ है। ये है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की खासियत मैं बताता हूँ। ये पत्ते तो झड़ जाएंगे गर्मी में, लेकिन आएंगे तभी रोहिणी नक्षत्र हो और सावन की झड़ हो, सावन की पहली फुहार, तभी इसके पत्ते आते हैं। और कल्प वृक्ष की ऐसा बोलते हैं कि भाई ये साल में सिर्फ 1 इंच ही बढ़ता है, मतलब बहुत समय में बढ़ता है ये कल्प, इसीलिए इसका नाम है। बहुत साल लग जाते हैं उसको, युग लग जाते हैं बड़ा होने में, इसीलिए इसको कल्प वृक्ष बोलते हैं। और बहुत रेयर दिखने को मिलता है। और ये पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, देखिए। और ये 3 बेल जैसा दिखता है कल्प वृक्ष। चलिए, नर्मदे हर 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 महादेव। दोस्तों, ये है, देखिए, ये है स्वर्ग का पौधा। स्वर्ग से लाया था कृष्ण जी ने धरती पे। पहले, इससे पहले स्वर्ग में ही उगता था। ये है पारिजातक का पौधा। रुक्मिणी जी की रिक्वेस्ट या फिर जिद बोल सकते हैं, उस पे लाया था। दोस्तों, नजर निहाल आश्रम में एक और पौधा है, ये देखिए, सुंदर है और इसका फूल आता है। आपको ये भी पहचानना होगा, अगर किसी को पता है तो बताइए, और नहीं तो मैं बताता हूँ। ये मैया जी को, नर्मदा जी को बहुत पसंद है। और इसी पेड़ की बगीचे में मैया जी खेलते थे बचपन में। जो मैया की बगिया है अमरकंटक में, वो इसी पेड़ों से, मतलब पौधों से घिरी हुई थी, अभी भी है। ये है गुल बकावली का पौधा। ठीक है, इसी का अर्थ अर्क, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इनके फूलों का अर्क। ठीक है, ये मैया जी को बहुत पसंद है, नर्मदा जी को। और ये अमरकंटक से लाया गया होगा, अभी यहाँ पे लगा दिया है। ऐसा पत्ता होता है, देख लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कल रात को हमने दाल बनाई थी, तो तड़का अच्छा लगा, इस वजह से अभी तड़का लगा के मैं आगे निकलता हूँ। और पसंद आया बहुत। यहाँ के जो करता करता है, एक जीवन, वो उनका बच्चा है, वो अकेला ही है बेचारा आज, और उनके पापा है, तो थोड़ा सा भोजन बनाने में दिक्कतें हो रही है, इसलिए हम उनकी थोड़ी सी सेवा कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तड़का लगा के जाऊंगा तो उसको पसंद आता है बहुत। आज सुबह का बाल भोग, अचार, रोटी और थोड़ा सा मुरमुरा, चना वगैरह जो भी है, महाराज जी के साथ में। जय हो नर्मदे हर। भोजन का समय हो चुका है, ये पट्टी बिछा दी गई है। अब यहाँ से थाली लेके धो के फिर अपन बैठ जाएंगे। अब मिलते हैं आरती के बाद आपको, नर्मदे हर। दाल लड्डू दाल